नमस्कार, मैं कुलदीप भार्गव स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारी सी वीडियो में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, जो भी बच्चा अभी 12th पास की है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और देख रहा है कि कहाँ से करें, कैसे करें, किस प्लेटफॉर्म से करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी अभी 12th की है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन में करें क्या। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बीटेक और बीसीए और बीबीए तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा और एक बार टाइम देना है डेडिकेशन से, फिर तो केवल प्रैक्टिस 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 करनी है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस है कि आप ग्रेजुएशन में बीए ही कर लें, कहीं से ऐसा कर लें कि केवल एग्जाम देने जाना पड़े और बीए ही कर लें। और जैसे आपकी मर्जी है बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी फायदा नहीं है, फिर उससे भी करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप सिंपल बीए कर लें और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब भैया स्टार्ट कहाँ से करें हम? यदि आप दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा जैसे शहर में रहने वाले हैं तो आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और जो कोई बच्चा यूपी से किसी गांव में रहने वाला है, बिहार से कोई गांव में रहने वाला है, तो वो बच्चा ऑनलाइन प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो शहर में जाके प्रिपरेशन करे और बहुत चीज़ें रहती हैं, फिर उतना रिवीजन के टाइम नहीं मिलता। इसीलिए घर से ही कर लें, बहुत अच्छा माध्यम है। ऑनलाइन भी, ऑनलाइन उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। जो बच्चा डिसिप्लिन है, जिस बच्चे के अंदर पेशेंस है और एक टीचर को डेडिकेशन से फॉलो करता रहे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा उस बच्चे का। अभी आपने 12th पास किया तो आपकी एज लगभग 17, 18, 19 साल होगी। 19 साल से ज़्यादा किसी बच्चे की शायद ना हो भी सकती है, एक आध की हो सकती है। तो आप अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देंगे और एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम देंगे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जो 12th लेवल के सारे एग्जाम है वो आपको सारे एग्जाम देने हैं। लेकिन इस ईयर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, केवल आप उस यूटीएस का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आपने किसी किसी कॉलेज के लिए फॉर्म भरा उस यूटी के लिए। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इस साल कोई एग्जाम ना दें, क्योंकि इस साल तो आप बिल्कुल डेडिकेशन से तैयारी करनी है। और इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट बताऊंगा आपको कहाँ से तैयारी करनी है। इस वीडियो के अलावा आपको फिर कोई भी यूट्यूब पर वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब तैयारी कहाँ से करें भैया? तो तैयारी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मेरी नज़र में 5 से 6 बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जिससे भी ले आंख नीच के ले लो, वो आपको समझ में आना चाहिए। मुझे किसका आ रहा है ये मैटर नहीं करता, आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं आपको 3 से 4 या 5 प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जो बेहतरीन लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर सिलेक्शन का, बिल्कुल सिलेक्शन की लाइन लगी रहती है हर साल, कोई भी एग्जाम उठा लो। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन, जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जिससे निकलते हैं, सबसे पहले लेता हूँ मैं प्लेटफॉर्म करियरविल। एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे कोई सा भी वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उससे बहुत बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन नहीं देता, सारे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन देते हैं। मैंने अभी तक जितने प्लेटफॉर्म देखे हैं और जितने टीचर्स देखे हैं उन सब टीचर्स के लिए बता रहा हूँ मैं। चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो किसी अदर बोर्ड से हो, सभी बच्चे ले सकते हैं उस करियरविल से बैच। तो आपको बैच प्लेटफॉर्म से आपको कोई स्पेशल बैच नहीं लेना कि मैथ स्पेशल ले लिया, रीजनिंग स्पेशल ले लिया, जीएस स्पेशल ले ली, इंग्लिश स्पेशल ले ली। इस चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले हर टीचर की डेमो क्लास देखो। जैसे कि मैथ्स की डेमो क्लास देखनी है तो मैथ्स की डेमो क्लास आपको 3 से 4 टीचर्स हैं, उन 3 से 4 टीचर की देख लो, जिसका भी आपको समझ में आए वो ही आपके लिए बेहतरीन है। चाहे वो दुनिया की नज़र में कैसा भी हो, पर लेकिन वो आपकी नज़र में बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं राकेश यादव सर जो करियर बिल्डर पढ़ाते हैं, उनकी डेमो क्लास। और ये गगन प्रताप सर जो सिलेक्शन डे पढ़ाते हैं, उनकी यूट्यूब पे डेमो क्लास है, सर्च कर लेना, नाम नोट करते चलो। राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, राहुल तेवतिया सर रोजगार विद अंकित वाले, आदित्य रंजन सर विद्याग्राम वाले, ये 3 से 4 टीचर्स हैं इन। और एक और है अवनेश सर करियर बिल्ड वाले। ये 5 टीचर्स हैं, बिल्कुल बेहतरीन है। मैथ की कंटेंट एकदम लाजवाब है, किसी भी टीचर से पढ़ लो, सारे के सारे टीचर दमदार हैं, बिल्कुल मैथ कॉन्सेप्ट किलर ही है सारे टीचर्स मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने सबका देख रखा है। और ये मायने नहीं करता कि मुझे कौन से अच्छे लग रहे हैं, इन 5 टीचरों में से आपको चयन करना है कि मुझे किसका समझ में आ रहा है। तो मैंने मैथ्स के 5 टीचर बता दिए। अब आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के 3 टीचर्स हैं, आप किसी भी टीचर्स का बैच परचेज कर सकते हो। एक है, आप जानते हो रीजनिंग का बादशाह पीयूष सर, हमारे पीयूष सर का बैच परचेज कर सकते हैं जो करियर बिल्डर पढ़ाते हैं। और संदीप सर जो आरडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, और बलराम सर जो सिलेक्शन डे पर पढ़ाते हैं। ये 3 टीचर्स हैं मेरी नज़र में, बेहतरीन लेवल का कंटेंट है, आंख नीच कर आपको बस समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की।
इंग्लिश के तो ऐसे 3 टीचर्स हैं धुरंधर, किसी भी टीचर्स का बैच परचेज कर लो, बिल्कुल 100 में से 100 मतलब 100% रिजल्ट निकल के आएगा आपका। तो सबसे पहले टीचर्स हैं जयदीप सर, जो करियर में पढ़ाते हैं, इंग्लिश के बादशाह हैं। और दूसरे नंबर पर है संजीव सर, जो आरडब्ल्यू पढ़ाते हैं। तीसरे हैं अमन वशिष्ठ सर, जो हर कोई बच्चा परिचित होगा जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो ये टीचर्स हो गए इंग्लिश के। अब बात आती है जीएस की। अब मैं जीएस के केवल 2 टीचर्स ही सजेस्ट करूंगा। भाई सारे टीचर्स बेहतरीन हैं, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ मेरी क्या राय है। तो मेरी राय ये है, जो बच्चा हिंदी मीडियम से है तो वो आरडब्ल्यू का एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 फ्री बैच ऑन यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जिसमें कंप्लीट जीएस पढ़ाई गई है, उसे देख लो। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम का भी देख सकता है, उन्होंने बहुत लैंग्वेज यूजेस की है अपने पाठ्यक्रम सिलेबस में। और आपको प्रॉपर इंग्लिश में पढ़नी है तो आंख नीच के प्रमाण सर हैं, उनका बैच परचेज कर लो, आप वहां से जीएस परचेज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म का नाम बता दिया, बहुत सारे टीचर्स को नाम बता दिया, अभी तो हम 12th पास आउट हुए, हमें तो समझ में भी नहीं आया कि करियर क्या है, रोजगार अंकित क्या है, ये सिलेक्शन भी क्या है। तो आप सबसे पहले करियर के डेमो क्लास देखो, उसमें सारी डेमो क्लासेस पढ़े हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के। मैथ्स का मैं तो गारंटी देता हूँ, आपका कोई सा टीचर खोल के देख लोगे ना, आंख बीच के आपके आया कि गगन सर, आराम से समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। आदित्य रंजन सर बिल्कुल समझ में आएगा, राहुल तेवतिया सर बिल्कुल समझ में आएगा, राकेश सर बिल्कुल ही समझ में आएगा। किसी भी टीचर्स का देख लो, आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। और सारी ही टीचर्स ने सिलेक्शन बिल्कुल दे रखे हैं, बिल्कुल 100% सिलेक्शन दे रखे हैं। ये तो आपको चयन करना होगा कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है, ये मैं नहीं चयन करूंगा। अब मैं आपको अपना बता दूं कि मैं किस टीचर से पढ़ता हूँ। तो मैं मैथ्स पढ़ता हूँ राकेश यादव सर से, इंग्लिश पढ़ता हूँ जयदीप सर से, रीजनिंग पढ़ता हूँ पीयूष वासनी सर से। इसीलिए मेरे पास करियर विल का अभी न्यू स्पेशल बैच आया है 17, वो मेरे पास है, आप उसको परचेज कर लो और आप इन तीनों का सिलेबस कंप्लीट करो। यदि आपको जीएस वहां से समझ में आ रही है तो बेहतरीन है, क्योंकि वो सर मैं यूपी बोर्ड का छात्र हूँ, इसीलिए वो इंग्लिश में पढ़ाते ज़्यादातर, हिंदी का यूज बहुत कम करते हैं। यदि आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हो तो आप करियर विल से ही पढ़ लो, आप कंप्लीट बैच ले लो, कॉम्बो बैच ले लो, बेहतरीन रहेगा मेरी नजर में। तो यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है, रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म पर जो बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है, आप उससे अपना जीएस कंप्लीट कर लो। और आप तो देख लो, एक बार मैथ्स देख लो गगन सर की, राहुल तिवारी सर की, आदित्य रंजन सर की, अविनाश सर की, राकेश यादव सर की, जिसका भी आपको समझ में आए उस टीचर को आप फॉलो करो। और एक बात याद रखना है कि पूरी प्रिपरेशन में केवल एक टीचर फॉलो करना है। बेशक अभी समय ले लो आप 10 दिन 15 दिन टीचर सजेस्ट करने में कि मैथ्स मुझे किससे पढ़नी है, रीजनिंग मुझे किससे पढ़नी है, इंग्लिश मुझे किससे पढ़नी है, क्योंकि बाद में जाके टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आपने 3 चैप्टर इससे पढ़ लिए, 2 चैप्टर इससे पढ़ लिए, फलाना इससे पढ़ लिया, ढिकाना इससे पढ़ लिया, इससे कुछ भी साबित नहीं होगा और आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो ही रह जाएगी और सिलेक्शन भी बहुत लंबा खींचेगा। बाद में जाकर आपको एक कॉम्बो बैच लेना पड़ेगा, उससे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है अभी बहुत समय, अभी तो 3 साल हैं, ग्रेजुएशन के भी 3 साल हैं, तो इसीलिए जीरो से स्टार्ट करना है। 15 दिन ले लो टीचर सजेस्ट करने में, कोई भी टीचर ले लो, सारे टीचर्स बहुत दमदार हैं। मैं जिन प्लेटफॉर्म का नाम लिया है उनके किसी भी टीचर्स को उठा लो, वो सारे दमदार हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अपने सिलेक्शन के नाम पर बना है, ऐसे ही कोई खड़ा नहीं हो जाते प्लेटफॉर्म, समझ रहे हो। तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, तो आप बैच की दिक्कत खत्म हो गई अब आपकी। अब बात करते हैं कि सर भैया नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, मैथ की नोट्स ऐसे बनाने हैं, क्लास चल रही है, क्वेश्चन उतारो, सॉल्यूशन करो, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ। मेरी राय तो ये, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ, क्योंकि सर भी लिखेंगे अपना हैंड रिटन, आप भी अपना लिखते चलो। और जब दूसरी क्लास देखो तो पहली क्लास का रिवीजन करके आओ। हफ्ते में 5 दिन क्लास लो, सैटरडे संडे रिवीजन करो। ऐसे कर करके आपका 8 से 10 मंथ खींच कर 12 मंथ में 1 साल में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, निश्चिंत रहें बिल्कुल। और 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट पहले नहीं देना। आपको जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं देना, तो आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए तो आप बिल्कुल मॉक टेस्ट देना, फुल्ली मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे, आपको पता है 2 प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट के लिए ही बनाए गए हैं, एक टेस्ट रैंकिंग और एक टेस्ट बुक। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म में जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आपकी सिलेबस की, और सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है, आपको क्लास देखनी है और नोट्स बनानी है, ऐसे सिलेबस कंप्लीट करना। आपको क्लास भी देखनी है, नोट्स भी बनानी है, लर्न भी करना है, रिविजन भी करना है, और सैटरडे संडे प्रैक्टिस भी करनी है मैथ्स की, रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। और मैं एक अलग डेडिकेशन वीडियो बनाऊंगा, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, जीएस की अलग, चिंतन मत करो आप। बस बिल्कुल अभी बस आपको ये करना है कि आप 5 से 10 दिन ले लो,
आप अपने टीचर सजेस्ट कर लो, मैंने जो प्लेटफॉर्म बताया उनके टीचर्स के डेमो देख लो, आपको जिनका समझ में आता है उनका या तो स्पेशल बैच ले लो, यदि आपको करियर बिल का ही समझ में आ रहा है सब टीचरों का तो आप कॉम्बो बैच ले लो, यदि आपको सिलेक्शन बिल की सभी टीचरों को समझ में आ रहा है तो आप उनका कॉम्बो बैच ले लो, यदि आपको केवल और केवल राकेश यादव सर का बैच का समझ में आ रहा है तो वहां से स्पेशल बैच ले लो, आपको अमन सर की इंग्लिश समझ में आ रही है तो उनका स्पेशल बैच ले लो, ऐसे ले लो चाहे कॉम्बो बैच ले लो। लेकिन आपने एक बार बैच ले लिया तो कंप्लीट उसी टीचर से आपको फॉलो करना है, आपको भटकना नहीं है। आप यदि भटके तो सटक गए, फिर ये ध्यान रखना सटक गए आप। आपको एक टीचर फॉलो करना है, डिसिप्लिन पेशेंस दोनों चीज आपके अंदर होंगी तो आप बिल्कुल जल्दी ही आप सिलेक्शन ले लोगे और अपनी सफलता बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। तो जिस भी बच्चे को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट बिल्कुल जरूर करना क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है। धन्यवाद।